हेलो दोस्तों। आज मैं सुनाऊंगा कर्जा कौन देगा, बेटा या बेटी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी तुकाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला, मरने वाले इस तुकाराम से मैं 2 लाख रुपए अपना कर्जा वापस मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इस अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव तुकाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब तुकाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी तुकाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब तुकाराम की अर्थी को वहां रुके बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात तुकाराम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई। तो वो भागी भागी अपने पिता की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे दिए, और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोकें। तभी उस सेठ ने तुकाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी। दरअसल बात यह है कि मुझे तुकाराम से 2 लाख लेने नहीं बल्कि देने हैं। तुकाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे। अब वो तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया, और आज जब मैं तुकाराम के रुपए लौटाने आया तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपए मैं किसको दूं। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि तुकाराम जी के ये 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाए जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप का एक बेटे से बहुत ज्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। सब देखकर तुकाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज्यादा बेटी ही प्यार और उनकी इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।